Hello students, today we are going to begin with worksheet 1 of your reading passages. These passages are given in your exam also. One passage is given. It may be of 200 to 250 words or it may be of 300 words. Okay, two types of passages are there. And on the basis of the passage, you will have to do the exercises given at the end of the passage. It may be your fill in the blanks form, or it may be choose the correct option. This type of questions you will have. Okay, let us start with passage number 1. It is Kathak. You know, Kathak is a dance form, and this is one of the movements of Kathak dance. Let's read it. In the past, the telling of stories was an oral tradition passed on from generation to generation by bards, storytellers, and priests. Now, you must have found the word bards not a very regular word that you have ever heard. Storytellers you know, priests you know, but आपको bards confusing लगेगा. ओके, तो आपको ये नहीं देखना है कि पैसेज में से हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता हो, बट एक सेंस पता होनी चाहिए कि इस लाइन में इस वर्ड के साथ इस लाइन की सेंस क्या बन रही है. ओके, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ बार्ड्स ऑल्सो, बट सबसे पहले आप सेंस देखिए कि पास्ट टाइम में स्टोरी टेलिंग एक ओरल ट्रेडिशन था, जो कि ओरल ट्रेडिशन मीन्स मुंह से स्टोरी सुनाई जाती थी, बोल के सुनाई जाती थी, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती गई. स्टोरी टेलर्स, प्रीस्ट या बार्ड्स उनको सुनाते थे. ओके, तो मीन्स कोई पर्सन्स होते थे जो सुनाते थे. बार्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ. इट इज जिसको कहते हैं कथाकार. ओके, जैसे सिंगर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं. ओके, पुराने ज़माने में बार्ड्स होते थे जो कि सिंगिंग फॉर्म में कहानियाँ सुनाया करते थे गांव-गांव में जाके. आपने देखा भी होगा विलेजेस में कई बार वो सारंगी लेके वो गीत गाने वाले आते हैं. ओके, सारंगी लेके आ जाते हैं, या कोई अगर बेगर आ जाता है, वो भी कई बार अपने हाथ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके कुछ गाते हुए आ जाते हैं. ओके, दोज पर्सन्स और द पोएट्स जो कि घूम घूम कर गाते थे गाँव में या गलियों में, उनको बार्ड्स कहते थे. In North India, over time, there emerged a group of people who made storytelling their profession. और नॉर्थ इंडिया में स्टोरी टेलिंग को लोगों ने अपना प्रोफेशन भी बना लिया. दे वर कॉल्ड कथाकार्स, और उनको कथाकार कहते थे. These storytellers would hold regular performances in village squares. Squares means चौराहे, and temple courtyards. मंदिरों के आंगन में या चौराहों पर ये परफॉर्मेंस करते थे, अपनी सिंगिंग करके स्टोरीज सुनाते थे. दे बिगैन टू इंक्लूड डांस एज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन एंड नरेशन. और फिर इन्होंने डांस को भी शामिल कर लिया ताकि अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, अच्छे से स्टोरी को नरेट कर पाएँ, वर्णन कर पाएँ. डांस दस बिकेम पार्ट ऑफ दिस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और इस तरह से स्टोरी टेलिंग का पार्ट बन गया डांस भी. ओके, तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि जैसे किसी जगह पर चौराहे पर या किसी मंदिर के आंगन में जैसे सिंगर्स के ग्रुप आया करते थे ओल्डन टाइम्स में. आजकल भी आप देख सकते हो हरियाणवी गीतों के लिए कोई स्टेज लगा के और उस पर हरियाणवी कोई कलाकार आ जाते हैं. ठीक है, अब तो कलाकार आते हैं पैसा कमाने के लिए. पुराने ज़माने में ये लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, और अगर कोई खुश होकर इनको कुछ पैसे दे देता था या कुछ अनाज या कुछ दे देता था तो ये उसमें खुश हो जाते थे. ओके, तो एक तरह से ये स्टोरी टेलिंग करने वाले प्रोफेशनल आर्टिस्ट हुआ करते थे. The Sanskrit word katha means story, and Kathak is the best example of classical Indian dance form which was used as a means for storytelling. कथा का मीनिंग संस्कृत में कथा का मीनिंग स्टोरी होता है, और कथक जो है वो इंडियन क्लासिकल डांस की फॉर्म है जिसका मीनिंग है स्टोरी टेलिंग. कथक डांस के थ्रू भी कोई ना कोई कहानी बताई जाती है. Its music, both instrumental and vocal, stylized gestures and movements are all essential elements in narrating the tale.
और इसमें कथक डांस में म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंटल भी और वोकल म्यूजिक भी होता है। इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का और वोकल मीन्स गाने का, मुंह से। स्टाइलाइज्ड जेस्चर्स होते हैं इसमें, अलग अलग स्टाइल के हाव भाव होते हैं, फेस एक्सप्रेशंस होती हैं और मूवमेंट्स होती हैं। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक कथा को, एक कहानी को नरेट करने के लिए ज़रूरी हैं। इट बिगैन एज अ डिवोशनल आर्ट फॉर्म इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विद स्टोरीज बेस्ड ऑन माइथोलॉजी और मॉरल टेल्स। और ये नॉर्थ इंडिया में एक डिवोशनल आर्ट, एक भक्ति कला के रूप में शुरू हुआ, और इसमें माइथोलॉजी मीन्स जो गॉड गॉडेसेस होते हैं, देवी देवता, उनसे रिलेटेड, या मॉरल टेल्स, मॉरल एक नैतिक कहानियाँ जो होती हैं वो इसके थ्रू सुनाई जाती थी। कथक इज़ वेरी एंशंट। वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू इट is in the verse in the Mahabharata, where mention is made of a group of storytellers who recite the tale of the Lord using both expressive action and song. और सबसे पहले महाभारत के काव्य में, वर्स मीन्स लॉन्ग पोएट्री, महाभारत के महाकाव्य में सबसे पहले कथक का मेंशन किया गया, कथक का जिक्र किया गया, जिसमें एक ग्रुप होता था स्टोरी टेलर्स का, जो कि भगवान से, देवी देवताओं से रिलेटेड कहानियाँ अपने एक्शंस के थ्रू और अपने सॉन्ग्स के थ्रू सुनाते थे। इन टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द years of the Mughal Empire, Kathak evolved into a very sophisticated dance form with a unique and distinctive technique. और मुगल काल में, मुगलों के टाइम में कथक और ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म में और एक यूनिक और एक डिस्टिंक्टिव, एक खास तकनीक में शुरू हो गया। कथक डांस को थोड़ा सा और चेंज किया गया। ट्रेडिशनली कथक ड्रू अपॉन पोएटिक लिटरेचर फाउंड इन बोथ संस्कृत एंड ब्रज भाषा। और कथक संस्कृत और ब्रज भाषा के जो लिटरेचर है, पोएटिक लिटरेचर मीन्स काव्य हैं, उनमें उनसे आया है, उनसे पता चला है कथक के बारे में। Filled with rhythmic content, subtle gestures, dazzling footwork, pirouette danced with lightning speed, sudden poses struck in absolute stillness, accompanied by percussion instruments like the pakhavaj and tabla. A Kathak performance is a display of rhythmic virtuosity where the entire body is brought into movement in a celebration of life. तो कथक को एक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ भी कहा जा सकता है, जिसमें कि रिदमिक कंटेंट होता है, मीन्स लय ताल होती है, इसमें सटल जेस्चर्स होते हैं, खास इसमें भाव भंगिमाएँ होती हैं, हाव भाव होते हैं, हाथों के एक्शन, पैरों के एक्शन, फेस के एक्शंस। फुटवर्क, डैजलिंग मीन्स, डैजलिंग फुटवर्क बहुत ही हैरान कर देने वाला, जिसको हम देखते ही रह जाएं, ऐसे पैरों का काम होता है, पैरों से जो ताल में डांस किया जाता है। पिरोकेट डांस्ड, पिरोकेट का मीनिंग होता है पैर के एक अंगूठे पे एकदम से तेज़ी से घूम जाना। ओके, वो डांस फॉर्म होती है, बहुत ही बिजली की जैसे स्पीड पे डांस होता है। और अच्छा, सडन पोजेज का मतलब अचानक से कोई पोज में एकदम से घूमते घूमते या डांस करते करते स्टिल होके खड़े हो जाना, बिल्कुल शांत एक जगह पे खड़े हो जाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और ये पखावज, बड़ा सा ढोल होता है, या फिर तबला के साथ ये डांस किया जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, in the past, stories passed on from generation to generation through the, कौन करते थे स्टोरीज को जनरेशन टू जनरेशन? थ्रू द bards, storytellers and priests. Clear? Next, in the art of storytelling, the performers began to include dance because it was a good, dance को क्यों include किया? Because it was a good tool of expression and narration. Third one, the essential elements of Kathak include vocal and music, instrumental music, movements and क्या include करते हैं? consist वाली line आपकी है stylized gestures, both instrumental and vocal music, movements and stylized gestures. Fourth one,
द प्लेसेस वेयर कथक इवॉल्व्ड एज अ डिवोशनल आर्ट फॉर्म वर, कहाँ पे शुरू हुआ एज अ डिवोशनल आर्ट फॉर्म? इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. कथाकार्स वर, कौन थे कथाकार्स? मैजिशियंस, योगीज, प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स और प्रोफेशनल गॉसिप मॉन्गर्स? प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स. कम टू द नेक्स्ट वन. कथक began as रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मनोरंजन की एक्टिविटी, डिवोशनल आर्ट फॉर्म, मार्शल आर्ट फॉर्म, लड़ने की कला, या बोर्डम स्प्लिटर, बोरियत दूर करने के लिए? डिवोशनल आर्ट फॉर्म. पैसेज में गिवन है बिल्कुल. नेक्स्ट वन, कथक इज एंशियंट, वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू इट इज इन, बहुत ही प्राचीन है ये कथक, तो इसके बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? वेदास में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, महाभारत काव्य में, या मुगल एम्पायर की हिस्ट्री में? महाभारत के वर्सेस में. नेक्स्ट वन, लास्ट, कथक ड्रू अपॉन पोएटिक लिटरेचर फाउंड इन विच लैंग्वेज? भोजपुरी एंड हिंदी, संस्कृत एंड तेलुगु, संस्कृत एंड ब्रजभाषा एंड भोजपुरी? विच वन? Yes, Sanskrit and Braj Bhasha. In this way, you will be able to do the reading passages. Okay. See, the next one is rice is nice. The Chinese proverb, without rice, even the cleverest woman cannot cook, is true for innumerable Indians too. चाइनीज प्रोवर्ब है कि राइस अगर नहीं है तो कितनी भी क्लेवर वुमन है वो खाना नहीं बना सकती. चाइनीज लोग जो हैं फॉरेन कंट्रीज में राइस बहुत पॉपुलर है, तो ये इंडिया में भी सही है ये कहावत. ईटन सिंपली बॉइल्ड राइस इज द वर्ल्ड्स अपॉस्ट्रोफी एस आएगा वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल डाइट. सिंपली बॉइल किए हुए राइस हमारे इंडिया में भी कई जगह की मुख्य डाइट है. स्टेपल डाइट मीन्स जो स्पेशल डाइट होती है किसी एरिया की वो मानी जाती है. इट्स ऑल्सो हैड मीन्स इट इज ऑल्सो हैड मीन्स ईटन. इट्स ऑल्सो हैड एज डिलेक्टेबल पुलाव, बिरयानी, इडली, अप्पम्स, पुडिंग्स और खीर, ये सब बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. एंड द ग्रेन इज अवेलेबल इन myriad ऑफ वराइटीज द वर्ल्ड ओवर. और जो ग्रेन है, जो चावल हैं, वो अनेक तरह की, बहुत ही myriad मीन्स एक से बढ़कर एक, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, ऐसी वराइटीज में पाया जाता है. कॉन्ट्ररी टू सम अर्बन मिथ्स, अर्बन मीन्स शहरी, मिथ मीन्स झूठे विश्वास. कुछ शहरी लोग जो हैं वो झूठे इस बात पे विश्वास करते हैं जो कि सच नहीं है. और साइंटिस्ट एंड डाइट एक्सपर्ट्स नो, और साइंटिस्ट और डाइट एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ये मिथ्स हैं. दैट राइस इज गुड फॉर यू एंड कांट मेक यू हैवियर. कुछ लोग ये सोचते हैं ना, क्या झूठा बिलीफ है कि राइस खाने से मोटे हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है. लेकिन साइंटिस्ट और डाइट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है. It mainly comprises carbohydrates that do not add kilos if consumed in moderation. इसमें मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे वजन को नहीं बढ़ाते अगर हम एक मॉडरेट अमाउंट में इसको कंज्यूम करें, खाएं. An average 100 grams serving of rice has only about 0.4 gram of fat and no more than 100 calories. तो 100 ग्राम चावल में सिर्फ 0.4 ग्राम फैट होता है और कैलोरीज अगर देखें तो सिर्फ 100 कैलोरीज होती हैं. इनफैक्ट राइस हैज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम कैलोरीज एज होल व्हीट एंड हेंस इट इज़ नॉट मोर फैटनिंग. तो जितनी गेहूं में, होल व्हीट मीन्स गेहूं के आटे में, गेहूं की हम रोटी खाते हैं, उसमें जो कैलोरीज होती हैं सेम ही राइस में भी होती हैं. ये हमें मोटा नहीं करता ज़्यादा. जितना हम गेहूं खाने से होंगे उतना ही चावल खाने से होंगे. It is easy to digest. Rice kanji is therefore a home remedy for diarrhea. Diarrhea होता है जब पेट खराब हो जाए. ओके, लूज मोशंस. तो अगर लूज मोशंस हो जाएं तो राइस की बनी हुई कांजी, राइस का जो पानी होता है ना, बॉइल्ड राइस का पानी, उससे बनी हुई कांजी को यूज़ किया जाता है. रेमेडी मीन्स एक मेडिसिन के तौर पे उसको ठीक करने के लिए
यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट द कांजी विद अ फ्यू accompaniments like coconut chutney and cooked beans makes for a healthy meal that many in Kerala enjoy. और केरला में तो ये चावल का जो पानी होता है बॉइल्ड राइस का, उसको कुछ चीज़ें और ऐड करके जैसे कोकोनट चटनी और बीन्स, कुक्ड बीन्स, वो डाल के बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड बनाया जाता है. केरला के लोग शौक से खाते हैं. Unpolished brown rice may not be as popular as white, but it is a good source of complex carbohydrates providing starch and fiber. Unpolished, बिना पॉलिश किया हुआ ब्राउन राइस, पॉलिश किया हुआ जो होता है वो वाइट हो जाता है, मीन्स उसके ऊपर से वो उतार लिया जाता है, ऊपर वाली लेयर जो होती है. अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस इतना पॉपुलर नहीं है, इतना लोग टेस्टी नहीं समझते, अच्छा नहीं मानते जितना वाइट को पसंद करते हैं. बट ब्राउन राइस भी गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिससे हमें स्टार्च और फाइबर मिलता है. इट टेक्स रिलेटिवली मोर टाइम टू डाइजेस्ट, अलाउइंग द बॉडी टू कंज्यूम द एनर्जी रिलीज्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड. और चावल खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी में और ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहती है, बनी रहती है. उस एनर्जी को रिलीज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, मीन्स हम काफ़ी टाइम तक एनर्जेटिक रहते हैं. Brown rice is also richer in vitamin B and vitamin E and minerals like manganese and selenium, which makes it more nutritious than white varieties. और ब्राउन राइस में विटामिन बी भी ज़्यादा होते हैं, बी विटामिन होते हैं, बी के अलग अलग होते हैं ना, B12, ठीक है, इस तरह से अलग अलग. और विटामिन ई होता है और मिनरल्स होते हैं जैसे मैंगनीज और सेलेनियम. इनसे ये और न्यूट्रिशियस बन जाता है वाइट राइस की बजाय. However, white rice too has calcium and the essential B vitamins niacin and thiamine. White rice में भी ये चीज़ें होती हैं. Since rice has no cholesterol or sodium, it is safe for those suffering from hypertension. Hypertension means जिनको high BP की प्रॉब्लम है या टेंशन के पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खा सकते, तो इसमें सोडियम, नमक और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स भी इसको आराम से खा सकते हैं. डायबिटिक्स हु प्रेफर राइस डेली कुड चूज ब्राउन आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर. और अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से पूछ के ब्राउन राइस वो खा सकते हैं, डेली में भी ले सकते हैं. राइस नीड्स टू बी कुक्ड राइट. और चावल को अच्छे से पकाना ज़रूरी है, सही तरीके से. Wash, then soak the grains for 15 minutes before pressure cooking in just enough water that would have steamed away by the time the rice is cooked, so that you don't drain away water soluble nutrients. तो क्या सही तरीका है? पहले वॉश करें राइस को, उसको 15 मिनट्स के लिए उसको सोक करके भिगो के रखें और प्रेशर कुकर में सिर्फ उतना पानी डालकर पकाएं जितने में राइस आराम से कुक हो जाए और बाकी जो पानी हो वो स्टीम के साथ उड़ जाए, बाकी पानी उसमें ना बचे, ताकि बाकी बचे हुए पानी को अगर ड्रेन करेंगे, फेंकेंगे, तो सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं. तो इतना ही पानी डाला जाए कि सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ही रहें और पानी भी ना बचे चावलों में. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बिसाइड्स जस्ट द बॉइल्ड राइस, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग. क्या क्या बनाया जाता है राइस से? और yes, it is given in the first para. पुलाव, बिरयानी, इडली, अप्पम्स, पुडिंग्स और खीर. नेक्स्ट, राइस मेनली कंटेन्स. क्या होता है राइस में मेनली? राइस मेनली कंटेन्स, कंप्राइजेज वाली लाइन क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स दैट डू नॉट ऐड किलोज. तो सिर्फ इतना लिख सकते हो, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. नेक्स्ट वन, एन एवरेज 100 ग्राम ऑफ राइस कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी कैलोरीज बताई थी? 100 calories. It is given here. No more than 100 calories. Next one, consumption of rice is safe for those who suffer from hypertension because it does not contain any. क्या नहीं होता इसमें? हाइपरटेंशन के पेशेंट्स भी खा सकते हैं. क्या नहीं होता इसमें? कोलेस्ट्रॉल और सोडियम. Next one, complete the following statements by choosing the correct option. Some urban myths suggest that rice is good for you. अर्बन मिथ्स, शहरी लोगों का विश्वास है जो सही नहीं है. क्या सोचते हैं? इज फैटनिंग, मोटा करता है. डज नॉट ऐड किलोज,
हमें वजन नहीं बढ़ाता, हैज़ सम कैलोरीज, सेम कैलोरीज एज वीट। तो क्या सोचते हैं अर्बन मिथ्स, कुछ लोग क्या सोचते हैं, इट इज़ फैटनिंग, कि इससे मोटे होते हैं। नेक्स्ट वन, राइस कांजी इज अ होम रेमेडी फॉर डायरिया एज इट इज, कैसी होती है ये, डायरिया के लिए क्यों एक होम रेमेडी मानी जाती है, बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी, इजी टू कुक, इजी टू डाइजेस्ट और हेल्दी मील। yes, easy to digest. Next, brown rice is more nutritious than white rice because white rice से ज़्यादा nutritious क्यों माना जाता है? Yes, it takes more time to digest. No, it has vitamin B vitamins and niacin and thiamine. ये तो white rice में होते हैं. No, it provides starch and fiber. ये yes हो सकता है, लेकिन अगला भी देख लेते हैं. इट इज़ रिचर इन बी विटामिन, विटामिन ई एंड मिनरल्स. तो इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा? यू कैन सी द पैसेज. ओके, एक बार पैसेज में आपको क्लियर कर दूं. इसमें आपको गिवन था कि ये प्रोवाइडिंग स्टार्च एंड फाइबर. इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइडिंग स्टार्च एंड फाइबर. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्टार्च और फाइबर देते हैं, तो इन चावल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं. और दूसरा इसमें गिवन है कि इसमें रिचर इन बी विटामिन्स, विटामिन ई एंड मिनरल्स. ओके, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली लाइन तो हमारे पास है नहीं ना, तो सबसे बढ़िया लाइन कौन सी है इसका आंसर? लास्ट वन. इट इज़ रिचर इन बी विटामिन्स, विटामिन ई एंड मिनरल्स. Last one, valuable nutrients can be retained in the cooked rice if, कब रह सकते हैं valuable nutrients? If it is excess water is drained out, it is soaked for 15 minutes before cooking, it is cooked in just enough water that steams away by the time it is cooked, it is pressure cooked. कौन सी लाइन आपको सही लगती है? Yes, the third one. Okay. So that's all for today's class, and you will try to do other exercises, other reading passages yourselves. Fine? Thank you.